मुतालिक बातचीत की गई। पाकिस्तान के लिए 12 अरब डॉलर के मालियाती पैकेज का ऐलान मुतवक्के। यूएई के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद का इस्लामाबाद पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। वजीर आजम हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फ्लाई पास्ट का भी शानदार मुजाहिरा। JF-17 थंडर तैयारों ने सलामी पेश की। अबू धाबी से ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। सफारती आदाब में नई रिवायात कायम। वजीर आजम इमरान खान ने पहली बार किसी गैर मुल्की मेहमान का खुद इस्तकबाल किया। पहली बार अबू धाबी के वली अहद का पाकिस्तान का दौरा। इमरान खान के साथ फ्रंट सीट पर बैठकर वजीर आजम हाउस आए। हुकूमत ने कशकोल उठा रखा है। काम नहीं आता तो नौकरी क्यों करते हो। आसिफ जरदारी का बदीन में जलसे से धुआंधार खिताब। कहा इस्लामाबाद वाले कुछ अंधे तो कुछ बहरे हैं। हमारी रग रग में जमहूरियत है। हम जानते हैं अवाम को क्या चाहिए। ना तजुर्बाकार शख्स को हुकूमत में लाकर बिठा दिया गया। बदीन में वज़ीर आला सिंध की भी वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले वज़ीर आज़म कहा करते थे भीख मांगने नहीं जाऊंगा, अब कशकोल उठाने दुनिया घूम रहे हैं। वज़ीर आला का सिंध के पानी के लिए अदालतों में जाने का भी ऐलान। जाली बैंक अकाउंट्स के आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने जवाब जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट से JIT रिपोर्ट मुस्तरद करने की इस्तदा। साबिक सदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इल्ज़ामात सियासी इंतकाम का नतीजा है। वफाकी वज़रा का बहस मुबाहिसे रिपोर्ट को मशकूक कर रहा है। मीडिया को JIT रिपोर्ट लीक करवा के जरदारी फैमिली को बदनाम किया गया। नैब को अपना नाम नून एहतसाब ब्यूरो रख लेना चाहिए। शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात पर मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहती हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमा खान समेत कई वज़रा को नैब गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही। नैब खामोश है तो सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस लेना चाहिए। मुल्क और लोगों को लूटने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में शहरियों की जमीनों पर कब्जों के खिलाफ आज सूट नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा खोखर पैलेस खाली करा के कोई तालीमी इदारा बना देते हैं। अदालत का FIA की सिफारिशात पर मनोअन अमल दरामद कराने का हुक्म। नाअहली और निकम्मापन अपनी इंतहा को पहुंच चुका। पंजाब हुकूमत से मामलात नहीं चलाए जा रहे। पाकिस्तान किडनी एंड ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट से मुताल्लिक कानून साजी का क्या बना। आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का सूबाई वजीर सेहत से इस्तफसार। रिमार्क्स में कहा 22 अरब लगाकर प्राइवेट लोगों को अस्पताल दे दिया गया। यास्मीन राशिद का कहना है PKLI में पहला मरीज दाखिल हो गया। जिगर पेवंदकारी का पहला ऑपरेशन 30 जनवरी को होगा। CJ साहब को हमने टाइमलाइन दे दी है जिसके अंदर हमने बताया है कि इंशाल्लाह इस हफ्ते के अंदर अंदर वो सेक्शन का काम हम शुरू करेंगे और 30 जनवरी से पहले इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि पहला लिवर ट्रांसप्लांट जो है वो PKLI हो जाए। हेपेटाइटिस समेत मुख्तलिफ अद्वियात तैयारी के लिए दरखास्त पर समाअत। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डॉक्टर रियाज ने हेपेटाइटिस मरीजों के लिए सस्ता इंजेक्शन बनाया। मल्टीनेशनल माफिया ने उन्हें झूठे मुकदमात में फंसा कर मनसूबा नाकाम बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी वजीर सेहत समेत 11 रुकनी खुसूसी कमेटी को कल तलब कर लिया।
जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट कहां बनेगा? तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमात में ठन गई। पीटीआई के दो अहम खिलाड़ी भी आमने सामने। ताहिर बशीर चीमा और जनूबी पंजाब महाज बहावलपुर, जहांगीर तरीन लोधरा और शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में सेक्रेटेरिएट बनवाने के लिए कोशां। जहांगीर तरीन के फार्म हाउस से मुल्हिका जंगल में मंगल होने का इम्कान। कराची गार्डन के अतराफ दूसरे रोज भी तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। चिड़ियाघर के अतराफ 150 से ज्यादा दुकानें और दफातर मस्मार कर दी गई। उधर इस्लामाबाद में भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की जमीन पर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। सीडीए की जमीन के तयन के लिए पैमाइश शुरू। निशानदही के बाद बाकायदा तौर पर ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। ग्रीन लाइन बस मंसूबा वफाक और सिंध में रस्साकशी के बायस मंसूबे की लागत में अरबों रुपए इजाफे का खदशा। तामीराती कामों में ताखीर की वजह से शहरियों को ट्रैफिक जैम और माहौलियाती आलूदगी का सामना। FIA साइबर क्राइम सर्कल की कार्रवाई। कराची में ऑनलाइन खरीदारी के जरिए जालसाजी में मुलव्विस 10 मुलजिम गिरफ्तार। गिरफ्तारियां उकाड़ा, कराची और पेशावर में अमल में आई। पेशावर धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के 10 से ज्यादा मरतबा ओपन लेटर पर फरोख्त होने का इंकशाफ। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुख्तलिफ औकात में गाड़ी रखने वाले मजीद 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। बलूचिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। पशीन और पंचकोर में बम धमाके। तहसीलदार समेत 13 अफराद जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक दोनों बम धमाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई काजी हुसैन अहमद को बिछड़े 6 साल बीत गए। आलम इस्लाम के मुजाहिद की रहलत के बाद पैदा होने वाला खला पुर न हो सका। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। हद निगाह इंतहाई कम रह गई। मोटरवे हुक्काम के शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। बादल बरसते ही मुल्क भर में सर्दी के डेरे। बालाई इलाकों में बर्फबारी, सयाहों का रश बढ़ गया। मरी और गिलियात में बर्फबारी ने वादी का हुस्न दोबाला कर दिया। मन चले ठंडे मौसम में खूब मौज मस्ती करते रहे। सर्दियों में भी बिजली की लोड शेडिंग का जन बेकाबू। बेशतर इलाकों में 14-14 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में चौथे रोज भी बदतरीन लोड शेडिंग। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। बिजली की तलब 13,950 जबकि सप्लाई 9,450 मेगावाट। शॉर्टफॉल 4,500 मेगावाट हो गया। गैस की लोड शेडिंग भी इंतहा को पहुंच गई। घरों में खाना बनाना ख्वाब बन गया। LPG और लकड़ी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। एबटाबाद में जरा सी गफलत ने हंसता बसता घर वीरान कर दिया। कमरे में गैस भर जाने से मियां बीवी और 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। सेक्रेटेरिएट बनवाने के लिए कोशां। जहांगीर तरीन के फार्म हाउस से मुल्हिका जंगल में मंगल होने का इम्कान।
कराची गार्डन के अतराफ दूसरे रोज भी तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन। चिड़ियाघर के अतराफ 150 से ज्यादा दुकानें और दफातर मस्मार कर दी गई। उधर इस्लामाबाद में भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की जमीन पर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन।